अब देखिए ग्लोबल मार्केट क्रैश हुए हैं, ये बच्चा बच्चा जान चुका है। एंड यहाँ पर 3 बजे, कल शाम 3 बजे चाइना ने जिस तरीके से 34% का टैरिफ लगाया, हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट किस तरीके से कोलैप्स करे एंड क्लोजिंग कितनी बुरी हुई है। यहां पर अब होने क्या वाला है ये इन्वेस्टर जानना चाहता है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और क्या टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है? टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है, चाहे आप वो शॉर्ट टर्म के लिए कह दीजिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। नेगोशिएशन यूएस करेगा या नहीं करेगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा, बट हाल फिलहाल में मामला काफी खराब चल रहा है। एंड ये टैरिफ वॉर है क्या, इससे होने क्या वाला है, ये मार्केट्स इतने टूट क्यों रहे हैं, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा 34% टैरिफ का नतीजा चाइना की तरफ से। यूएस मार्केट कोलैप्स बुरी तरीके से, इससे ज्यादा तो कोलैप्स यहाँ पर नेस्डैक हुआ है, बुरी तरीके से यहाँ पर पिटे हुए डले हैं। यहां पर आप समझिएगा ये टैरिफ वैरिफ होता क्या, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इसका इंपैक्ट ऐसा क्या पड़ने वाला कि मार्केट टूट रहे हैं। मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि थर्सडे के दिन जब बात हुई, वेडनेसडे या थर्सडे के दिन, मैंने आपको चार्ट दिखाता था डाउ का। मैं आपसे कह रहा था कि बिल्कुल जो क्लोजिंग हुई है वो बियर मार्केट के दरवाजे पर क्लोजिंग हुई है। कल का दिन मेक और ब्रेक दिन होने वाला है यूएस के लिए। एंड जैसे ही वो बियर मार्केट ने दरवाजा खोला, 5.5% का गोता खा गया डाउ। ये एक हकीकत बात। क्या यूएस मार्केट बियर मार्केट में जा चुके हैं? यस, जा चुके हैं। अब इससे ज्यादा आप और क्या मांगेंगे? ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि 50% की गिरावट हो जाएगी तब बियर मार्केट स्टार्ट होगा। नहीं भाई, हो चुका है, हो चुका है। और उसमें 5.5% जा चुके हैं और ये 6% के आसपास जा चुके हैं। एनवीडिया का हाल देखिए, एप्पल का हाल देखिए। टैरिफ से क्या होता है? टैरिफ का मतलब है क्या भाई? टैक्स। टैक्स बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, सिंपल सी बात है। एप्पल का जो फोन चाइना में 1 लाख रुपए का था, यहां पर उस पर 40% यहां पर बढ़ोतरी होने वाली है प्राइसेस पर 10 अप्रैल से। अब सोचिए चाइना में जो 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन मिल रहा था, जिसे लोग बाई कर रहे थे बहुत ज्यादा, एप्पल वहां पर बहुत ज्यादा चलता है, वहां पर अचानक से वही फोन आपको 10 अप्रैल से 1,40,000 रुपए का मिलने लगेगा। बहुत सारे लोग उससे पीछे खिंच जाएंगे, सिंपल सी बात है। एप्पल का फोन जो है वो कम बिकेगा। यहां पर जो डोमेस्टिक फोन बन रहे हैं जैसे ओप्पो, वीवो, वहां की जो कंपनी है, हुवेई जो कंपनी है, उनके फोन ज्यादा बिकेंगे क्योंकि एप्पल के कंपैरिजन वो सस्ते होंगे। इससे होगा क्या है? एप्पल की सेल्स खराब होगी, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आएगी, कुल मिलाकर जो रिजल्ट हैं क्वार्टरली नंबर्स वो खराब आएंगे, अर्निंग पर शेयर कम होगा। एंड दैट्स वाई मार्केट यही देखता है कि कितना ज्यादा यहां पर जो है ना पैनिक मच सकता है उस वजह से। तो ये रहा उसका हाल। ये होता है टैरिफ वॉर और शुरू हो चुकी है। उन्होंने इधर लगा दिया, इधर से उन्होंने लगा दिया। तो बात इतनी सी है, प्रोडक्ट पर जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से शायद एक दूसरे के प्रोडक्ट एक दूसरे की कंट्री में बिकेंगे नहीं, खुद का ही हाल खराब होगा। एंड चिलोन मस्क, उनका यहां पर स्टॉक 10.5% गोता खा गया एंड 2% डाउन भी आफ्टर आवर्स, यानी कि मंडे को शायद आशंका है 2% नीचे और ओपन होते हुए नजर आए। ये है चिलोन मस्क। अब देखो बात आ कहां आते, यूएस पेरोल डेटा यहां पर निकल कर आया, जॉब डेटा कुल मिलाकर अच्छा रहा, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गया, 4.2% पहुंच गया, 4.1% का अनुमान था। नई जॉब्स ऐड हुई हैं। क्या होगा? जो ट्रंप है वो अब इस डेटा पर नजर रखें। रिसेशन 2 दिन में नहीं आने वाला, 2 दिन में दरवाजे पर खड़ा नहीं हो जाता भाई। रिसेशन का जो फियर है पहले 15% था, अब वो जो टैरिफ लगाए हैं उससे 60% बढ़ गया। कि भाई क्योंकि अर्निंग्स जब टूटने लगेंगी ना, एक दूसरे में वॉर खड़ी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है जॉब्स जाएंगी और ऐसे धीरे धीरे कर रिसेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे आने वाले टाइम में, यानी कि महीनों में आप देखेंगे हर महीने का जो डेटा निकल कर आएगा जॉब्स का, वो ट्रंप देखेंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा बढ़ रहे हैं और जॉब्स घट रही हैं, नए जॉब्स ऐड नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है हम धीरे धीरे रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है बहुत ज्यादा यहां पर जो है रिसेशन में जाना। सिंपल सी बात, इस बात को समझिए। 2 दिन में दरवाजे पर आकर नहीं खड़ा होगा रिसेशन, ये है। एंड आपके सामने अब ये स्लाइड है, देखिए मंडे को क्या होगा भगवान जाने। यहां पर आप देखिए डाउ 5.5%, 2231 पॉइंट नीचे, 6% S&P 500 नीचे, नेस्डैक 6% के तकरीबन नीचे। ये कोविड के बाद सबसे बड़ा फॉल, कोविड के टाइम ऐसे फॉल देखे थे, उसके बाद नहीं देखे। तो ये बात है। स्मॉल कैप 4.5% नीचे। विक्स देखिए 51% का एक बढ़त हमें देखने को मिली है विक्स के अंदर। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वहीं आप यूरोपियन मार्केट देखिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहे थे अभी वही सबसे वीकन हो चुके हैं। 5% जर्मनी का मार्केट नीचे, आप देखेंगे यूके का मार्केट 5% नीचे, फ्रांस का मार्केट
4.26% नीचे, 6% यहाँ पर वो पता नहीं IBEX कौन सा मार्केट है, वो 6% के आसपास नीचे। एंड FTSE यूके का ही इंडेक्स है 6.5% की गिरावट झेल रहा है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। रिटेलिटरी सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरफ से अभी हुई है। आशंका ये है कि यूरोप की तरफ से भी अब यहाँ पर टैरिफ लगाए जाए US के ऊपर, तो टैरिफ वॉर छिड़ने का बहुत ज्यादा यहाँ पर ना डर हो चुका है। एंड ऐसे में आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। बट अभी रिसेशन का जो फियर है वो 60% पर पहुंच चुका है, लेकिन रिसेशन जो है वो 2 दिन में आप आकलन नहीं कर सकते। वो जॉब डेटा बताएगा, मंथली जो जॉब डेटा आता है वो बताएगा कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अभी स्टेबल है डेटा, जॉब डेटा, लेकिन डर यही है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां बढ़ रहा है वो धीरे धीरे और ना बढ़ जाए, तो हम वही धीरे धीरे रिसेशन की तरफ चले जाएंगे। ये बात यहां पर होती है। गिफ्ट निफ्टी देखिए, दुनिया भर का पता नहीं भाई, शायद अपना पड़ोसी देश का यहाँ पर ना इतना मैनिपुलेटेड मार्केट नहीं होगा जितना इंडियन स्टॉक मार्केट रहता है। सीधी सी बात, लोग रिस्क लेकर जाते हैं, अपनी पोजीशन बनाकर जाते हैं, उस हिसाब से रिवॉर्ड कभी मिलता ही नहीं। गिफ्ट निफ्टी अभी 551 पॉइंट नीचे है। ओपनिंग कहाँ होगी पता नहीं। दुनिया भर का मार्केट गिरा 5%, ये गिरे 2.5%। ये बात आ जाती। तुम में स्ट्रांगनेस है क्या? नहीं है। अभी क्वार्टरली अर्निंग बताएंगे कितना स्ट्रांगनेस है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि एक ना हमारे मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन चलती है। अभी यहां पर दिग्गज स्टॉक टूटा रिलायंस, तो उसके कंपैरिजन HDFC को खड़ा कर दिया विदाउट एनी रीजन। आप स्टैंड कर देते हैं फाइनेंशियल्स में, ऐसी खरीदारी कर देंगे कि भाई पूछो मत। तो मैनेज करने की कोशिश होती है। एंड देखो, थर्सडे को जो गिरावट होनी थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसे होने नहीं दी, अटका दिया लोगों को, सबको दिखाया कि स्ट्रांग है। यही तो मैं बता रहा हूं कि आपको। एंड ये जो टीवी वाले एकदम अरे स्ट्रांग है, सोचिए 2000 पॉइंट ही तो जाने हैं, 50,000 पॉइंट आने हैं, 4 साल में ये हो जाएगा, 5 लाख निफ्टी। ये इसी में अपना डूबा रहता है इन्वेस्टर। तो ये सब बातें रहती हैं, स्ट्रांगनेस होती नहीं है, स्ट्रांगनेस दिखाई जाती है एंड उसी में इन्वेस्टर फंस जाता है। अब आप देखो कि कल हुआ क्या, जो एकदम से US डॉलर एकदम वीकेंड पड़ रहा था, सडनली उसके अंदर बाइंग आ गई। डॉलर INR 85.50 पर पहुंच चुका है। 25 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिली है, 25 पैसे की रिकवरी देखने को मिली है। एंड यहाँ पर डॉलर इंडेक्स सडनली जो 100 के नीचे जाने के लिए तैयार था, वो 103 पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट 103 के दरवाजे पर खड़े हैं। कल बॉन्ड में बहुत गिरावट आई, 4% की गिरावट आई थी सडनली, लेकिन बॉन्ड में बाइंग आ गई। आप क्लोजिंग देखिए, US 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का 1.38%, 4.5% से सीधा 1.38%। तो बॉन्ड में खरीदारी हुई है। एंड आप गोल्ड चिल्ला रहे थे, हो गया भैया गोल्ड का काम, 3% के आसपास की गिरावट झेल रहा है। सेफ हेवन जो है ना वो टूट गया, वहां से भी पैसा निकला है। कितना बढ़ा दोगे गोल्ड, कहां पहुंचा दोगे गोल्ड को? सीधी सी बात है, इतना भी थोड़ी चलता रहता है। देखिए, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल कह रहे हैं कि भाई 2 दिन में कम से कम 20% की गिरावट हो गई होगी, ऑलमोस्ट 20% की। 65 के आसपास स्टेबल करेगा कुछ टाइम तक। और अगर यहां पर जॉब डेटा और ज्यादा खराब होता है US का, तो ये 65 के बिलो चला जाएगा। एंड जो ब्रेंट है वो 65 के नीचे, यानी कि रिसेशन 70 के ऊपर रहना चाहिए, 70-72 के आसपास स्टेबल रहना चाहिए, तो ज्यादा सही रहता है। 65 के नीचे रिसेशन और ऊपर रहता है 75-80 के आसपास, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमी को प्रॉब्लम देता है। बस इतनी सी बात है, आप इतना समझिए। एंड क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल बता रहा है कि हाँ भैया रिसेशन का इतना बड़ा फियर है, शायद रिसेशन के दरवाजे पर हम खड़े हो गए हैं। ये बात यहाँ पर जो है ना क्रूड और ब्रेंट ऑयल से समझ में आ रही, क्योंकि 65 के दरवाजे पर ब्रेंट खड़ा है। कल क्या होगा, मंडे के दिन ओपन होगा, तो वो अपना कुछ एक एनालिस्ट है, बहुत बढ़िया एडिटर, और वो आकर बोलेंगे अरे क्रूड तो $65। सोचिए कितना इंडियन कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, सोचिए ये कितना हो सकता है, सोचिए वो कितना हो सकता है। भैया यहां पर इंडियन इकोनॉमी में सस्ता तेल ही आ रहा था अभी तक, समझ रहे हैं ना? तो वो बात आप समझिए। खैर देखते हैं बट क्या रहता है। बट यहां पर अभी जो है उनकी बात को छोड़कर अपना बुद्धि दौड़ाओ, ज्यादा बेहतर यही है। उनमें उनका कुछ नहीं जा रहा भाई, उनकी लैक्स में सैलरी होती, वो उनको नहीं पता बाहर कि क्या हो रहा है, कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं, परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कहेंगे। उनको बस टी पर आना है बोल के चला जाना है। आपकी अपनी मर्जी है,
आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से डेटा पॉइंट का एनालिसिस करिए, ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए अब करें क्या, देखिए चाइना तो यहाँ पर लगा दिया, डर है यूरो का, यूरोपियन यूनियन का, ये कहीं टैरिफ ना लगा दें यूएस के ऊपर। अगर इन्होंने लगा दी तो टैरिफ वॉर और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, एंड ऐसे में क्या होगा मार्केट्स का कुछ पता नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्ट किया, मैंने वो एक चार्ट ओपन करके नहीं दिखाया आपको डाउ का, जिस तरीके से मैं आपको बताता था कि ये होने वाला है, वो हूबहू वैसे ही हुआ जो 2024 में मैंने लाइन खींच रखी थी। तो वह मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउ जो है उसके अंदर गिरावट अभी देखने को मिलती है 34,000 तक का, बहुत ज़्यादा गिरेगा। 34,000 पर मेजर सपोर्ट है, वहीं से एक बड़ी तेजी स्टार्ट हुई थी डाउ के अंदर। मार्केट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट लेवल छांटते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पर गिरावट रुक सकती है। शायद बहुत अच्छा लेवल है 34,000 जहाँ पर गिरावट रुक सकती है। अब देखिए आपकी क्लोजिंग कहाँ हुई है अमेरिकन मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, ये डाउ की 38,100 के अराउंड। कितना ही डिफरेंस रह गया, 4,000 पॉइंट की ही तो डिफरेंस रह गया। 10% का और गिरावट हो सकती है। अब 2 दिन में तो हो नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, हो सकता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि गिरावट की जगह उतनी नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं कि अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हो गया। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में हो सकता है गिरावट और बढ़े। क्वार्टरली नंबर्स में हम जा रहे हैं, क्वार्टरली नंबर कैसे होंगे पता नहीं है। अब ये Q4 ही बताएगा कि हमको 20,400 पर जाना है या नहीं जाना है, 22,000 टिकेगा या नहीं टिकेगा, कुछ नहीं पता। बस इतना आप समझिए कि सिर्फ 4 दिन रह गए हैं क्वार्टरली नंबर स्टार्ट होने में। TCS का नंबर पहले लगा हुआ है, उससे यहाँ पर जो है ना TCS के नंबर से शुरुआत हो जाएगी। मेरा मानना यही है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पर ना दचकोले खाता है मार्केट, आप बाई की तरफ ध्यान दीजिए, बस बाई की तरफ ध्यान दीजिए। गुड स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स बाई करिए बस, और कुछ मत करिए। अच्छे स्टॉक बाई करिए, पेनी स्टॉक मत बाई करिए, अच्छे स्टॉक्स बाई करिए, यही सबसे बढ़िया। वो मार्केट 6% नीचे ओपन होगा, 4% नीचे होगा इंडिया का मंडे के दिन, वो होगा जो होगा, सीधी सी बात। बट आपको यहां पर ना गुड क्वालिटी स्टॉक्स बाई करने का मौका मिल रहा है, सो दैट बाई करिए। अभी यहां पर ना मेरा बस, जब ये 22,000 पर आया तब भी मेरा आपसे यही कहना है कि अच्छे स्टॉक्स बाई करिए। हो सकता है Q4 से पहले हम 23,800 की तरफ बढ़े, मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूं। 22,500 मेजर सपोर्ट था, वो टूटा, यूएस की वजह से टूटा था गैप डाउन की, मुझे आज भी याद है, एंड उसके बाद धीरे धीरे रिकवर हुआ था। लेकिन वो 22,500 टूटा ना तो दिल टूट गया था, बात इतनी सी है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए टूटा था, वापस से जुड़ गया। तो जो एक अनुमानित था, हम लोग जो सोच रहे थे, समझ रहे थे कि शायद Q4 से पहले एक थोड़ा सा रिलीफ आए, वो आया, एंड वहां से डिचकोले खा गया। अब चाहे वो उसमें ग्लोबल का फैक्टर जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दीजिए, बट वो आया, एंड उसी हिसाब से सारी चीजें हुई हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बाई पर ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। IT स्टॉक्स में क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड आज देखेंगे, आज बहुत अच्छा दिन, कहीं ना कहीं हम जो है डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पर ना परफेक्ट बैठ जाए शायद, तो ये एक अनुमान है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।